हाय दोस्तों, श्री पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज जो हमारा जो मैथ में जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये डिविजिबिलिटी रूल्स है। और आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब डिविजिबिलिटी रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी। आप किसी भी नंबर का, जो प्राइम नंबर होते हैं और वैसे भी नंबर होते हैं, किसी भी नंबर का आप डिविजिबिलिटी रूल्स आंखों से देख के निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे कोई डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछ रहा है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से, तो उसका ये मेथड आपको बताऊँगा। इसके बाद 5 है, 25 है, 125 है, ठीक है, 225 है, 625 है, इसका डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। फिर जो 3 के मल्टीपल हैं, 3, 9, 27, इस तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पे 3, 9, 27 और डैश डैश, इसका मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे निकालते हैं। और ये वाला बताऊंगा 9 वाला। और जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे मिक्सचर नंबर नहीं होती, जैसे कि 6 हो गया, 10 हो गया, मतलब 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 50 हो गया, 28 हो गया, इसका कैसे निकालते हैं, फास्ट कैसे करते हैं, एग्जाम में कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये देख पा रहे आप, जो ये है 7, 13, 17, 19, 23 और 29, इसका जो कोड वर्ड मैंने लिखा है 5, 4, 12, 2, 7, 3। ठीक है, मैंने भी याद किया है, आपको मैं इसे याद करा दूंगा और बताऊंगा ये चीज़ कहाँ से निकल के और कैसे। 7 का जैसे कोई हम डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो इसका क्या रोल है 5 का। 13 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे किसी का निकालते हैं तो 4 का क्या रोल है, 17 में 12 का क्या रोल है, 19 में 2 का क्या रोल है, और 23 में 7 का क्या रोल है। ठीक है, इस तरह से ये मैं आपको बताऊंगा इनका कैसे निकालते हैं और इनका कैसे निकालते हैं। और जैसे ये नंबर होते हैं, पीछे 9 होता है, इसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालते हैं। और ये वाले नंबर होते हैं प्राइम नंबर, इनका कैसे निकालते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इनके पीछे 1 होता है, ये देखो जिनके पीछे 3 होते हैं, आप इनके जैसे कि 43 का डिविजिबिलिटी रूल किसी ने पूछ लिया आपसे, तो इसका टेबल तो आपको याद नहीं है, ना तो इनका याद, ना तो इनकी इसका भी याद नहीं होगा। 79 का कोई पहाड़ा थोड़ी है याद कर लेगा इस तरह से। तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, उससे आपके जितने भी डिविजिबिलिटी रूल्स हैं सारे आपके निकल जाएंगे। और ये मेथड का नाम है ऑस्कुलेटर मेथड। क्या है ऑस्कुलेटर मेथड, क्या होता है, और आपको सिखाऊंगा इसके बारे में। और आपको, अगर आप इस वाले मेथड को सीख जाएंगे तो ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है, सारे सीख जाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, मैं आपको एक बार में सिखा दूंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, और आप प्यार से देखिए, एक एक से हम सब चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे चीज़ें होनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको 2 डिजिट पे। ठीक है, कोई संख्या 2 से कब कटती है, ठीक है, या तो पीछे 0 हो, ठीक है, या जो लास्ट डिजिट होती है या तो क्या हो, सम हो, या तो 0 हो या क्या हो, सम हो लास्ट डिजिट। जैसे कि देखो मैं आपको बता दूं, पहला वाला ये है, इसे देखते हैं। ठीक है, 2 की पावर 1 मतलब लास्ट 1 डिजिट 2 से भागो। जैसे कोई संख्या मैं आपको बता दूं, चलो यहाँ बता देते हैं, पहले समझिए। ठीक है, ये चीज़ समझिए। यहाँ देखिए 2 की पावर 2 पता कितना होता है, 2 की पावर 2 मतलब होता है 4। कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होगी, कब होगी डिवाइड, जब उसके लास्ट 2 डिजिट, देख रहे हैं आप, लास्ट 2 डिजिट कितने से, 4 से भाग हो। और 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, मतलब 3 से होता है 3 डिजिट, 3। लास्ट कोई संख्या 8 से कब डिवाइड होगी, जब उसकी लास्ट 3 डिजिट, लास्ट इकाई, दहाई और सैकड़ा किससे, 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, और ऐसे आप नीचे तक लेके जा सकते हैं। 2 की पावर मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 मीन्स होता है 16, 16 मतलब 4। लास्ट के 4 डिजिट किससे होंगे, 16 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो संख्या पूरी किससे होगी, 16 से डिवाइड होगी। ठीक है,
चलो एक अब बताते हैं आपको। देखो कोई संख्या 2 से कब कटेगी, अब मैं आपको बताता हूं। कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या 2 से कब कटेगी। देखो कोई संख्या है 4 2 3 0, या तो पीछे ये देखो लास्ट डिजिट होती है, या तो पीछे 0 हो या कोई क्या हो, सम नंबर हो। समझ पा रहे हैं हम, जैसे कि 2 4 6 8 ये सम होते हैं। अब किससे 2 से चीज़ें कट जाएंगी, ठीक है, समझ में आया। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, भाज्यता का नियम क्या है, लास्ट में ये चीज़ देखते हैं। लास्ट अगर 0 है या कोई पीछे सम संख्या है तो संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक है। और 4 का क्या था, देखो 2 की पावर 4 मैंने भी आपको बताया था, मतलब 4, हाँ सॉरी 2 की पावर 2 मतलब 4, लास्ट 2 डिजिट देखो 4 3 2 0, लास्ट 2 डिजिट ये वाली इकाई और दहाई, अगर ये लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रही है तो संख्या पूरी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। बताया था मैंने 4 का नियम। अब देखो 8 का नियम देखते हैं। 8 बना कैसे, देखो 8 आपका बना 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो कितना बना 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। लास्ट की हम 3 डिजिट देख, जैसे कि 4 6 7 8 8 2 0 8, ठीक है। हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट कितने हैं, सॉरी 3, 1 2 और 3, मतलब ये 3 डिजिट देखना है, पूरा हमें नहीं देखना है 8 से काट के, ठीक है। हम लास्ट की 3 डिजिट इसमें देखेंगे। क्या देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट देखो, काट के देखते हैं। 4 से काटो, 200 कटा, 25 200 पूरा कटा, 200 कट गया ये 25 बार, प्लस 8 बचा, फिर 8 के 8 मतलब कितने बार गया, 26 बार कट गया, ठीक है। तो ये पूरा कटा, तो ये संख्या कितने से कटेगी, 8 से पूरी डिविजिबल है। ऐसे आप 16 से भी देख सकते हैं। 16 का मतलब क्या होता है, देखो 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ में आ रहा है। मतलब अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखो 4, तो मतलब लास्ट की 4 डिजिट देखते हैं, ठीक है। देखो 1 4 6 7 8 4, अब ये लास्ट 4 देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है। हम किससे देखेंगे अब, 16 से। अगर ये संख्या 16 से डिविजिबल है, ये वाली 4 डिजिट ये वाली 16 से डिविजिबल है, मतलब कट रही हैं, तो संख्या पूरी मेरी क्या होगी, 16 से डिविजिबल होगी। आपने कुछ समझा। 2 के जितने भी, जैसे 2 4 8 16, इनका डिविजिबल रूल मैंने आपको बताया। अगर 2 है तो 1 डिजिट, 4 है तो 2 डिजिट, 8 है तो लास्ट की 3 डिजिट, 16 है तो 4 डिजिट, ठीक है। 32 है तो ऐसे ही आगे चीज़ें सोवन बढ़ती जाएंगी, ठीक है। 3 से कोई संख्या कब कटेगी, देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है मैं आपको बता दूं। 3 से कोई संख्या कब कटती है, देखो 3 से कटने का मतलब ये है, जैसे कोई संख्या में ली 6 4 2 5 1 6 12, ये कोई संख्या इतनी बड़ी है, ठीक है। ये संख्या 3 से कब कटेगी, इनके जो अंकों का योग है, ठीक है, इनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। देखो ये अंकों का योग होता है 6 और 4 10 10 2 12 12 12 5 कितने होते हैं 17 17 18 18 जो कितने होते हैं 24 24 और 3 27, ठीक है। तो इनका जो योग है 27 है, कितना है 27, तो 27 3 से कट रहा है 9 3 27, ठीक है। तो इस संख्या क्या है 3 से डिविजिबल है। कहने का मतलब मेरा ये है, कोई संख्या 3 से कब कटती है, तब कोई भी संख्या के जो डिजिटों का सम है अगर 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
जहाँ आपको 3 दिखे उससे क्या करते हैं, तुरंत उसे क्या करेंगे हम, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ 6 देखो, ये देखो ख़त्म हो गया, ये 6 गया, ये 3 गया, ये देखो 3 0। तो क्या है, 3 से क्या है इसका, 3 से क्या है संख्या, डिविजिबल है। 3 का समझ में आया। चार का मैंने आपको बता दिया था, लास्ट की 2 डिजिट, 4 को हम स्किप करेंगे। अब आएंगे सीधे 5 पे। ठीक है, 5 की पावर 1 मतलब 5। ठीक है, 5 से कब कटेगी, ठीक है, 5 से कोई संख्या कब कटेगी, समझ में आया। देखो 5 में क्या होता है, या तो पीछे 0 हो या पीछे 5 हो। मतलब जो लास्ट डिजिट होती है, क्या लास्ट जो डिजिट होती है, या तो 0 हो या कोई 5 हो। ठीक है, जैसे 1560, 5 से काटेंगे तो एक संख्या पूरी कट जाएगी, या 155 पीछे 5 है तो ये संख्या पूरी कटेगी। कहने का मतलब ये है, या तो पीछे 0 हो या 5 हो तो संख्या क्या करेगी, 5 से कट जाएगी। अब देखो 5 की पावर 2 मतलब होता है 25। समझना, जैसे अभी मैंने 2 के उस पे लगाया था रूल पे, ऐसे ही 5 का रूल बनता है। पीछे देखो ये घात की थी 2, कोई संख्या 25 से कब कटेगी, ये देखो ये 25 से कब कटेगी। देखो यार राइटिंग ऐसी है, थोड़ा समझ लेना। 25 से कब कटेगी, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, 1550। ठीक है, लास्ट की क्या है 2 डिजिट देखेंगे इसमें, ये अगर 50 25 से कट रहा है तो मतलब ये संख्या पूरी 25 से कट जाएगी। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं इसमें 25 में, जैसे 15675। अब देखो लास्ट डिजिट देखेंगे 65 है, 25 से कट रही है, नहीं कटती तो संख्या पूरी 25 से नहीं कटेगी। ठीक है, समझ में आया। अब कोई संख्या 5 की पावर 3 मतलब 125 से कब कटेगी। कोई संख्या 125 से कब कटेगी मैं आपको बता दूं, तो उसका मतलब ये है 125 का मतलब होता है 3, 5 की पावर 3 मतलब 3 लास्ट की 3 डिजिट में देखूंगा। अगर किसी भी संख्या की लास्ट 3 डिजिट मेरी 5 से कट मतलब 125 से कट रही हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी जो पूरी संख्या है वो क्या होगा, 125 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 1250। अब ये देखिए 125 से पूरी कट रही है क्योंकि लास्ट डिजिट देखूंगा मैं, 125 दूनी होते हैं 250 कर रहा है। अब देखना एक दूसरी चीज़ 156785, ये 125 से कट रहा है, ये लास्ट की 3 डिजिट देखो, यहाँ 3 होता से देखते हैं कि 3 डिजिट जाते हैं तो 3, ये संख्या नहीं कट रही तो ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, समझ में आए। सोन ऐसी चीज़ें चलती जाएंगी, आप ऐसे समझते जाएंगे। ठीक है, 125 का मैंने आपको बताया कैसे करता है। 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 × 5 × 5 × 5 पचम 25 25 625। 625 से कोई संख्या कब कटेगी, लास्ट की हम देखेंगे, कोई संख्या की लास्ट की 4 डिजिट। अगर मेरी किसी संख्या की 4 डिजिट कितने से 625 से कट रही है तो मैं समझूंगा कि वो मेरी पूरी संख्या 625 से कट जाएगी। ठीक है, डिविजिबल होगा। समझ में आया कुछ। आज तुम यकीन मानना, आज मैं आपको पूरा डिविजिबिलिटी रूल रटवा के जाऊंगा। ठीक है, आज के बाद आपको इस वाले चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको वादा देता हूँ, मतलब वादा करता हूँ। ठीक है, चलो कहाँ तक पढ़ लिया हमने, 5 तक। अब आएंगे 6 पर। 6 मीन्स होता है 6 से कोई संख्या कब कटेगी। ठीक है,
6 से कोई संख्या कब कटेगी? 6 मीन्स क्या होता है? 6 मीन्स होता है भाई 6 बनता किससे? 3 × 2 से। अगर कोई संख्या 6 के मल्टीपल क्या है? 3 और 2। अगर कोई संख्या 3 और 2 से कट जाए तो मैं जानूंगा, समझूंगा कि वो संख्या मेरी 6 से डिविजिबल होगी। ठीक है, देखिए 7 6 2 4 1 और 2। ठीक है, सबसे पहले मेरा काम क्या है? 2 से कट रही है क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 मीन्स सम संख्या है तो मैं 2 से ही कट जाएगी। ठीक है, 2 से पहले देखूंगा, फिर 3, 2 से मेरी कट रही है, अब 3 से देखेंगे। 3 का मतलब क्या था? जो भी संख्या है उसके पूरी डिजिटों का सम हम करते हैं, और जो डिजिटों का सम जो निकल के आता है फिर हम देखते हैं वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, चलो कर लेते हैं। जहाँ आपको 3 दिखे वो काट लीजिए। ठीक है, 6 और 2 कितने होते? 9। ठीक है, ये कटा, पर 4 शेष बचा, तो ये संख्या 6 से क्या होगा? नहीं कटेगी। समझ में आया? 6 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया। अगर कोई संख्या 2 और 3 से घट रही है तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, ठीक, 6 समझ में आया? अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे 6 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, 25 छोड़िए 26 हो गया, 28 हो गया। ऐसे कोई भी नंबर बनते हैं, कोई भी नंबर से उससे उसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखो कैसे निकालते हैं। 6 मतलब क्या? इसके फैक्टर कितने? या तो 3 होगा, 1 2 होगा, इससे भी कटनी चाहिए, उससे भी कटनी चाहिए। 8 मीन्स क्या है? 8 का मैंने आपको बता दिया था। 8 मीन्स क्या होता है? 2 से बनता है, 4 और 4 से। 8 का मैंने आपको बताया था। 12 में 4 थी, 12 प्राइम नंबर बना, 4 और 3। कोई संख्या 12 से कब कटेगी? वो 4 से भी कटे और 3 से भी कटे। ठीक है, अब 26 का क्या है? 13 और 2। कोई संख्या 26 से कब कटेगी? ये देखो, कोई संख्या यहाँ देखो, ये देखो, कोई संख्या 26 से कब कटेगी? वो 3 से भी कटनी, सॉरी 13 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, कोई संख्या 28 से कब कटेगी? 28 से, ये 28 है। ठीक है, अब 28 मैंने यहाँ लिखा, एक 14 दूनी 28 भी होता है। क्या इसमें ऐसे करेंगे? 14 और 2 से कट जाएगा? ये ऐसा तो नहीं है, प्राइम नंबर तो मेरे बने नहीं। तो इसका प्राइम नंबर जो बनेगा 28 का 7 और 4 बनेगा, 7 चौक 28। 7 से भी अगर कोई मेरी संख्या है 28 से डिविजिबल कब होगी? वो संख्या 7 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको सब चीज़ों को बना लेना है, आप कर लेंगे। अब मेन फंडा जो आपका डिविजिबल रूल का शुरू होता है वो होता है यहाँ से। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक नंबर मैंने आपको बता दे रहा हूँ। एग्जाम में हमेशा कहाँ तक चीज़ें आती हैं मैं बता दूँ, मैक्सिमम चीज़ें आती हैं 29 तक। डिविजिबिलिटी रूल या किसी भी क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई दे देगा, 29 तक का देगा। आप 29 तक की डिविजिबिलिटी रूल आ गया आपको निकालना, तो समझिए आपको बहुत कुछ आ गया डिविजिबिलिटी रूल में। अब देखो मैं बताता हूँ उस चीज़ को निकालते कैसे हैं। ठीक है, देखो मैंने बोला 7, मैंने लिखा था ना आपको 7 13 17 19 23 और 29। इसका 5 4 12 2 7 3। इसका मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, ये आपके कोड हैं। आपको ये नंबर याद कर लेना है, 5 4 12 2 7 3। ठीक है, बस इतना आपको याद करना है, आपका सब काम यहाँ से हो जाना है। देखो 7 से कोई संख्या डिविजिबल कब होगी? देखो जैसे कोई संख्या है 7 14, ये कोई संख्या है। अब 7 से डिविजिबल कब होगी? पहले छोटा ही देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लो। ये देखो, ठीक है। अब 7 का कोड वर्ड मैंने देखा 7 से। अब मैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल में आपको बता रहा हूँ। 7 से कोई संख्या कब कटेगी देखते हैं। 7 का 5 है तो क्या करते हैं, जो पहली जो ये वाली डिजिट होती है इसमें क्या करते हैं, 5 का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई,
तो जिसमें जो मल्टीप्लाई करते हैं उसे छोड़ देते हैं, इसे छोड़ेंगे, फिर इसके नीचे 5 5 लिखा है 5 7 4 1 7, समझ आया। अब पीछे निकला 7, 7 का क्या करें, 7 को फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 7 पन्ना 35, इसे छोड़ेंगे 35 नीचे लिख देंगे, 9 4 7, ठीक है। अब बचा 9 से फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 5 9 5 45, तो 45 में यहाँ जोड़ दूंगा तो 9 और कितना हो गया 11, 119। 7 से कट रहा है, कटा नहीं कट रहा, 7 × 70 और 7 × 70 39, कट तो रहा है पूरा, नहीं कट रहा। फिर भी समझ में नहीं आया तो 119 को फिर हम 7 से काटेंगे, 9 से 9 5 45, यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ आया 6, यहाँ आया 5, ये होते हैं 8 7 56, ये पूरा 7 से कट गया, तो मतलब ये डिविजिबल, ये वाला ये नंबर है 7 से डिविजिबल है। मैं आपको बता रहा हूँ तो टाइम लग रहा नहीं, बहुत चीज़ें ईजी है, बहुत फास्ट आप कर लेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कोई नंबर है 9 5 6 7, ये कोई नंबर है, मैं देख रहा हूँ कि संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो 7 का जो कोड वर्ड मैंने आपको बताया था वो था क्या, 5। 5 जो पहला नंबर होता है इकाई वाला, इकाई में क्या करते हैं 5 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और फिर इस वाली संख्या में पीछे जोड़ देते हैं, ठीक है। 7 में 7 × 5 7 पन्ना कितने होते हैं 35, 35 को इसमें जिससे मल्टीप्लाई कराता है उसे नहीं लेते, फिर आगे की संख्या में 35 में यहाँ जोड़ देता हूँ, 6 और 5 11, 11 का 1 6, 6 और 3 9, समय कुछ, ठीक है। अब बचा 1 में फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 में यहाँ लूँगा, ठीक है। 9 5 14 के 14, 4 हाथ से लगा 1 104, 104 क्या तुम्हारा 7 से कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा, खत्म, ठीक है। 7 का समझ में आया। ऐसे 13 का है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, उसका कोड वर्ड मैंने उसके नीचे लिख रखा है, 7 5 4 12 2 7 3, ठीक है। 13 का जो कोड वर्ड होगा वो होगा क्या 4, 17 का 12, 19 का 2, 23 का 7 और 29 का 3। आप ऐसे ही सेम निकाल सकते हैं। आपको दूसरा एग्जाम्पल मैं 13 का दे देता हूँ। 13 का जैसे है 1 7 8 9 7, अब ये संख्या 13 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। ये वाला 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो मेरा 13 का जो कोड वर्ड था वो क्या था 4। तो कैसे करते हैं देखिए, 4 लिया, लास्ट संख्या है 7, 7 को हम क्या करते हैं 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 7 चौक 28, 28 जो आया इसी 7 को छोड़ देंगे, 28 में यहाँ लिख लूँगा, इसे जोड़ दूंगा, 8 दूनी 16 17 का 7 हाथ से लगा 1 8 और 2 10 11 का 1 हाथ से लगा कितना 8, यहाँ ये आया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आई समझ में। अब पीछे 7 आया, फिर 7 को क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, फिर हम इसे छोड़ देंगे, 28 यहाँ लिखते हैं, फिर 9 0 2 209, 200 फिर पीछे क्या बचा 9, 9 को फिर करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 6 56, 13 चौक 52 होते हैं, ये निकला 56, तो क्या है ये संख्या मेरी ये वाली संख्या है 13 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आया, फास्ट कर लेंगे आप। आगे जो एग्जाम्पल है आपका वो है 17। 13 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैंने आपको अपने YouTube चैनल पे बता रखा है, 13 के कई मेथड मैंने आपको 11 के मेथड काफ़ी बता रखे हैं। 11 से कोई संख्या कब कटती है कैसे कटती है आप वहाँ पे जाकर देख लेना वीडियो को, वहाँ से आप सीख जाएंगे, ठीक है। रही बात 17 की, 17 मतलब 12, ऐसे सेम ऐसे करते हैं, 19 का 2, 23 का 7 और 29 का 3। देखो 29 का करते हैं सबसे बड़ी संख्या का, 97874, ये कोई संख्या है मेरी। अब मैं इस संख्या को देखूंगा कि ये मेरी संख्या है 29 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। 29 में 29 का जो मैंने कोड वर्ड लिखा है वो लिखा है 3। अब क्या करते हैं, लास्ट संख्या मेरी, लास्ट अंक मेरा 4 है, मतलब इकाई का अंक, इकाई के अंक को 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, फिर आगे के दहाई के अंक में चीज़ों को जोड़ देते हैं। 4 × 3 मतलब 12,
12 क्या करूँगा मैं, इसमें यहाँ 12 जोड़ दूँगा, 9 9 7 और 9, ठीक है। अब लास्ट मेरा यहाँ पे जो इकाई अंक बना वो बना 9। अब हम क्या करेंगे, 9 को फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 गुणा 3 बराबर 9 3 27। 27 को क्या करेंगे, 9 को छोड़ेंगे, इसके नीचे 27 ऐसे लिख देंगे। 9 7 होते हैं 16 के 6, यहाँ से लगा 1, ठीक है। 8 हो तो 10 की 0, यहाँ से लगा 1 और ये 10, 1006। अब 1006 29 से कटेगा या नहीं, अब देखते हैं। लास्ट बचा 6, 6 को क्या करेंगे हम, 3 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मतलब क्या होता है, 6 × 3 मतलब 18। 18 क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे तो बचा 8 8 ये, तो पीछे बचा 118। अब भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, दोबारा से फिर कर लेंगे। 8 × 3 8 दिए 24, तो मैं 24 यहाँ जोड़ दूंगा तो ये क्या बचा, यहाँ 5, यहाँ बचा 3, यह 35। लास्ट में जो रिमाइंडर बचा है 35, तो मतलब ये संख्या मेरी 29 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ इसका जो डिफरेंस आता 29 का कोई मल्टीपल होता या जीरो आता तो मैं समझ जाता कि ये वाला नंबर मेरा है 29 से डिविजिबल है, ठीक है। अब आप सीख गए होंगे यहाँ तक 7 से कोई संख्या कैसे कटती है, 13 से कब कटेगी और 17 से कब कटेगी, 19 से कब कटेगी और 23 से कब कटेगी, 29 से कब कटेगी। अब मैं आपको ये चीज़ें निकल के आई है 5 4 12 2 7 3, मैं आपको लेके जाऊंगा इस वाले मेथड पे, ऑस्किलेटर मेथड, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। ये चीज़ें मैंने निकाली हैं सभी इसी मेथड से निकाली हैं, आप भी निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कोई संख्या 9 हो, 19 हो, 29 हो, 39 हो, 49 हो, 69 मतलब 59 हो, 69 हो, 59 हो, कुछ भी सही, डैश डैश कहीं तक आप जा सकते हैं। इसे बोलते हैं ऑस्किलेटर मेथड। अब ऑस्किलेटर मेथड से इसे कैसे निकालते हैं, देखिए पीछे 9 है, 9 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि मेरी संख्या पीछे 0 बन जाए, क्या बन जाए, 0, ठीक है। अब देखो 9 का मैंने कैसे निकाला, 9 का देखो क्या होता है, 9 का सबको पता होगा, 9 हो गया 19 हो गया, 9 का मतलब ये है 9 × 1 बराबर 9, 9 में 1 जोड़ूंगा तो मेरा क्या बनेगा, 10। इसका जो ऑस्किलेटर मेथड में जो ये चीज़ निकली है, जो फॉर्मूले से 5 4 निकले, तो इसका फॉर्मूला क्या निकला, 1 निकला। देखो 1 का क्या करते हैं, इसमें क्या करा मैंने, जोड़ा है 9 में मैंने जब 1 जोड़ा है, जब मेरा 10 बना है। अब देखो 9 का कैसे करेंगे, 3 6 3 6 ये कोई है, ठीक है नंबर है। अब देखो 9 से डिविजन है या नहीं, 6 मतलब 1, 6 जोड़ लेंगे, 1 6 गुणा 1 तो 6 तो बनेगा, 6 तो कितना है यहाँ पे, 9 6 3, ठीक है। अब 9 आया, 9 गुणा 1 बराबर 9, तो 9 यहाँ करेंगे, 36 कितना हुआ, ये संख्या देखो 9 से डिविजिबल है, समझ आया। अब 9 का जो मेथड में लिखूँ, 9 का क्या होगा, 9 का 1, देखो मैं 9 का 1 निकाला, ऐसे में 7 का निकाला, ऐसे 13 का निकाला, 12 का निकाला, 17 का निकाला। अब देखो दूसरे का निकालते हैं, समझो ये चीज़ें, समझ जाइए चीज़ों को, समझिए और अच्छे से सीखिए। अब 19 के पास आते हैं, 19 का कैसे निकालेंगे, ऑस्किलेटर मेथड से 19 का जो फॉर्मूला, जो ऐसे मैं निकाल रहा हूँ ये चीज़ें, ये कैसे निकालते हैं, देखो 19 का कैसे निकालते हैं, ये 2 कैसे निकला, देखना 19 का 2 कैसे निकला, ये वाला कोड। अब 19 एक 19 19, अब पीछे मुझे 0 बनाना होता है, क्या बनाना होता है, 0, या तो कोई संख्या हम घटा के 0 बनाते हैं या कोई संख्या जोड़ के 0 बनाते हैं। अब 19 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो बन जाएगा 20, तो मैंने जोड़ा तो मैं संख्या को क्या करता, जोड़ता, देखो बना, 0 छोड़ते इसका 2 आया, देखो ये 2 बना है, 2 बना, समझे। 19 का मैंने बताया था 1762, कोई संख्या 19 से कटेगी नहीं कटेगी, लास्ट ये 2 लेते हैं, इसका कोड करता 2, तो लास्ट को 2 से गुणा करते हैं, फिर आगे जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ने सिखाया था। ऐसे ही आप इसका निकाल सकते हैं ऑस्किलेटर मेथड से। अब तो किसका निकालें, 49 का निकालें, देखो
49 इंटू 1, एक से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहुंच गए 49 पे। इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। इसका जो ऑसिलेटर मेथड से जो मैंने जो कोड निकाला वो है 5। देखो कोई संख्या मतलब कोई भी नंबर 49 से कब डिवाइड होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी नंबर 49 से कब कटेगा। देखो 49 से कोड वर्ड निकाला, 5 है। कोई संख्या है 4 6 9 7। अब मैं देखो ये संख्या 49 से कटेगी या नहीं कटेगी। इसका कोड 5 है, जोड़ के तो 7 पन्ना 35, 7 गुणा 5 ऐसे करेंगे तो 35 नीचे जोड़ लेंगे, कितना है 4, यहाँ 3 10, यहाँ 5, फिर 5 को 4 से करेंगे 20 आ जाएगा, तो 20 यहाँ आ जाएगा तो फिर 70। ये संख्या कट रहा है क्या? 5 से नहीं कट रही। अगर कोई 49 का मल्टीपल आ जाता है या 0 आ जाता है समझेंगे संख्या 49 से डिविजिबल है। सीख लीजिए इस चीज़ को। ऐसे आप इनके कोड निकालने लग जाएंगे ना तो डिविजिबल रूल कुछ नहीं है आपके सामने, ठीक है। आप इनका एग्जाम्पल जैसे कोई मल्टीप्लाई करते हैं ना, बहुत बड़ा, सपोज ये मल्टीप्लाई आपके पास आया 49 इंटू 17 इंटू 125 इंटू 17, ऐसे कोई आपसे मल्टीप्लाई आप एग्जाम में आ गया, सपोज ये वाला आ गया, तो आपको दिख रहा है कि इसमें 17 है, 17 है तो इसका जो आंसर होगा ना वो 17 का मल्टीपल होगा, तो आप ये वाला 17 वाला रूल लगा लीजिए। 59 है तो 59 का रूल क्या होता है 6, मैंने आपको बताया इस तरह से, तो 6 का आप लगा सकते हैं इसमें। समझ में आया? ऐसे कोई भी नंबर सही आप लगा सकते हैं। जैसे आप 89 का देखिए, 89 का हम कोड कैसे निकालेंगे, 89 इंटू 89 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 89 में प्लस मैंने 1 किया तो बन गया 90। कोड वर्ड क्या है इसका 9 निकला, 9 से कर लेंगे। आपने देखा कि कोई 79 है, 1 करेंगे 79 प्लस 1 80, इसका कोड वर्ड क्या निकला 8 निकला। तो ऐसे कोड वर्ड निकालिए और उसे लगाइए। ये सब मैंने कोड वर्ड तो निकाले, 7 का कोड वर्ड 5 निकाला, 13 का 4 निकाला, 17 का 2 निकाला, 19 का 23 का ये निकला। तो ये डिजिट आपकी थी। अगर पीछे कोई 9 आता है तो उसका कोड वर्ड कैसे निकालते हैं, आप यहाँ तक मुझे आशा है सीख गए होंगे कोड वर्ड निकालना। अब कोड वर्ड आपने निकालना सीख गए हैं तो आप इसे एग्जाम में लगाइए और आगे बढ़िए। मेरा आपसे एक निवेदन और है, ये चीज़ ऑसिलेटर मेथड है। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको गूगल पे सर्च मारना है कि ऑसिलेटर मेथड होता क्या है, आप खुद समझ जाएंगे। वहाँ से थोड़ा और सीखिए, फिर समझ जाएंगे ये मेथड में कितनी पावर है। मैंने आपको बताया 7 13 17 29 29 49 39, ठीक है, 29 59 69 79 89 99, 100 से ऊपर भी जा सकते हैं। आपको उसका कोड वर्ड निकालना है। कोड निकालने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट डिजिट में क्या कर मल्टीप्लाई करते हैं कोड का, जिस डिजिट को लेते हैं उसे छोड़ देते हैं, फिर दूसरे में जोड़ देते हैं, फिर उसका कोड वर्ड लेते हैं, ऐसे करके चीज़ों को निकाल लेना है, ठीक है। आपको इनका कोई पाड़ा पढ़ना है ना कुछ करना है, कोड निकालना आपको मैंने सिखा दिया है। अब मैं सिखाता हूँ कोड निकालना जिसके पीछे एक होता है। क्या होता है? एक होता है। देखिए कोड वर्ड किसका निकलता है, या तो पीछे आपको 9 बनाना है या पीछे 1 बन जाए तो कोड वर्ड क्या होगा आपका बन जाएगा, ठीक है। देखो अब हम निकालते हैं 1, जैसे कि 11 का, ठीक है, 21 का, 31 का, 41 का, ठीक है, 51 का, 51 61 71 डैश 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 आगे तक, सो ऑन, आगे चीज़ें चलती जाएंगी। ये मैंने बताया, इसी मेथड से मैं निकाल रहा हूँ, ऑसिलेटर मेथड से। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर से निकालते हैं, एक निकालते हैं नेगेटिव नंबर से। पहले मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नंबर से कैसे निकालते हैं, अब मैं बताऊंगा कि नेगेटिव कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब 11 है, हमें कहने का मतलब ये है कि मुझे पीछे 0 बनाना है, तभी मेरा ये मेथड इसमें काम करेगा। अब है 11 इंटू 11 बराबर कितना होता है 11। अब ये मुझे 0 बनाना तो मैं क्या करूँगा 10 में से 1 कम कर दूंगा, ठीक है। सॉरी 11 था, 11 में से मैं 1 कम कर दूंगा
यहाँ देखिए 11 में से 1 कम कराऊँ तो 10, तो मैंने इसमें घटाया है, तो मैं क्या करूँगा आगे की संख्या को घटाऊँगा। ठीक है, देखो कोई संख्या है 1 2 1 2 2, पीछे क्या है 1, अब 1 क्या कर 1, 2 में 1 का गुणा करूँगा तो बनेगा 2, तो इसमें क्या घटाऊँगा मैं, क्या करते हैं मैंने अब ये माइनस किया ना, ये 10 लाए हैं, पहले में क्या करते थे 9 था, 9 में 1 जोड़ते थे तब आपका 10 बनता था, तब क्या करते उसमें प्लस करते थे। इसमें क्या है हमने 10 किया है, 11 में से 1 घटाया, तो इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए 2 इसमें से मैं घटाऊंगा तो कि 0 खत्म हो गया ना, ये क्रॉस हो गया। अब आगे की संख्या उतारेंगे 2 1 2 1, अब 2 इसमें 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ पे जोड़ेंगे 3 2 1, फिर 1 से गुणा 3, कितना आया कितना है 15, कट रहा है नहीं कट रहा, देखो आगे बताते हैं, रुको बताते हैं। 11 का कोड वर्ड क्या बना आपका, 11 का बना 1, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 11 का कोड वर्ड बना 1। ठीक है, अब 21 का देखते हैं। 21 क्या होता है, 21 गुणा 1 मतलब 21 में 1 का गुणा किया तो 21 आया, तो क्या करा ये हमें 0 बनाना है, 1 ज़्यादा निकल गया तो क्या करेंगे 21 - 1 मतलब 20, जिसका कोड वर्ड क्या होना 2, तो 21 का जो कोड वर्ड बनेगा मेरे भाई ये बना 2। अब देखो कैसे करते हैं, 21 का कोड वर्ड 1 2 है, तो 2 कैसे करते हैं, देखो 1 4 6 7 कोई नंबर है, मैं देख रहा हूँ कि ये संख्या 21 से डिविजिबल होगा या नहीं। पीछे 7 है, 7 में क्या करें इसका कोड वर्ड 2 था, 7 से हम 2 से गुणा करते तो बनेगा 14। ठीक है, 14 क्या करें इसमें से घटाएंगे, ये संख्या छोड़ देंगे, इससे गुणा किया था, 14 घटाएंगे तो 2, सॉरी यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा 1 बचा। अब ये 2 का 2 से गुणा करेंगे, 2 × 2 मतलब 4, 4 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचा नीचे यहाँ पे 9, तो 9 क्या है नहीं घट रही, तो रिमाइंडर या तो 0 आना चाहिए या क्या होना चाहिए, जिस संख्या का हम डिविजिबिलिटी रूल निकाल रहे हैं उसी का कोई मल्टीपल आना चाहिए, समझ में। 21 का कोड वर्ड क्या निकला 2। अब मैं आपको बताऊंगा ऑस्किलेटर मेथड से 31 का क्या होता है। 31 मीन्स होता है 31 गुणा 1 मतलब 31, 31 क्या हुआ इसमें से 1 कम करेंगे तो बनेगा 30, इसका कोड वर्ड बना 3। जो 31 का जो कोड वर्ड है वो है 3। ऐसे सेम आप निकालेंगे 41 का कोड वर्ड बनेगा 4, और ये 51 का कोड बनेगा 5। ये सब माइनस में निकल के आएंगे। ठीक है, हम माइनस करते हैं। ठीक है, उस संख्या में क्या करेंगे उसकी जो पहली डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और जो पहली डिजिट को हटा के आगे संख्या में क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, ये मेथड जरूर आपको गूगल पे सर्च करना है, ऑस्किलेटर मेथड क्या होता है, आप यहाँ से समझ जाएंगे। आपको मैथ में आपको समझिए आपको 5-6 नंबर दे के जाएगा, ये एक कहीं पे भी लग जाएगा, जैसे डीएस होता है ना ऐसे इसका ही मेथड होता है। आपको डिविजिबिलिटी रूल सीखना है और सही से सीखना है। आप सीखिए, आपके अंदर अलग ही करंट आएगा। देखो अब मैं आपको बताऊंगा कोई संख्या जैसे कि 23 होती है, 23 का भी आप जैसे कोई पहाड़ा पढ़िए, मैं आपको बता दूं कोई सा ही पहाड़ा पढ़िए तो आप उसका भी ऑस्किलेटर मेथड निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी के पीछे 3 होता है, जैसे कि 13 23 33, ठीक है 43 और 43 हो गया, 43 हो गया, 53 हो गया और 63 हो गया, 6 डॉट 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 ऐसे निकालें, या 17 हो गया, 27 हो गया, 37 हो गया, 47 हो गया और 47 हो गया और 57 हो गया, डॉट 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 ऐसे। इसका भी आप निकाल सकते हैं। आपको बताओ कोई इनका टेबल याद करेगा क्या, 13 का, 23 का, 33 का, 43 का, 43 का, 63 का, बताइए। आप ये मेथड लगाइए ना, बहुत अच्छा मेथड है ऑस्किलेटर मेथड। ठीक है, ये लगाइए। अब देखो इसका कैसे करते हैं, जैसे आप करिए 53 का ले लीजिए, क्या है 53। अब 53 का मुझे कोड इसका निकालना है। 53 कैसे निकालेंगे, देखो 53 मैंने यहाँ लिखा। अब कितने से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके पीछे 0 बन जाए, ये 0 का आसपास को हो जाए। 3 से मल्टीप्लाई कर लें, देखो 3 का 9 पीछे बना तो हम पहुँच गए, और 5 है 15,
कुछ समझ में आया? 159, इसमें मैं एक जोड़ दूं तो क्या बनेगा? 160। तो 53 का जो कोड वर्ड है, यहाँ लिखो 53 का जो मैंने अभी कोड वर्ड निकाला वो क्या निकला? 16। बताओ, मैंने जोड़ा है ना, तो प्लस का 16 निकला है। लास्ट डिजिट में क्या करूंगा? 16 से मल्टीप्लाई करूंगा और आगे जोड़ दूंगा। समझ में आया? ऐसे आप इसका भी निकाल सकते हैं। 7 के पी 7 के 21, 3 से आता है ना, देखो 27, 27 का निकालते हैं। चलो 27 का निकालो। 27 गुणा 3, 7 21, रिमाइंडर 2, 3 दूनी 6, 6 2 81, 27 तो 81। अब क्या है, देखो माइनस करना पड़ेगा एक, आपको एक ज़्यादा लिया है। अब 80, यहाँ देखिए -1 करेंगे तो 80। अब इसका जो ये निकला ऑस्किलेटर मेथड से, मैंने इसका कोड वर्ड निकला 27 का। जो 27 का जो कोड वर्ड है मेरे भाई, यहाँ लिख देता हूँ। 27 का कोड वर्ड क्या है आपका? 8 माइनस। फर्स्ट डिजिट में क्या करेंगे? उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे से हम उसे लेस घटा देंगे। ठीक है, आज मैंने आपको सिखाया डिविजिबिलिटी रूल, और उसमें आपको बताया बहुत अच्छा मेथड, ऑस्किलेटर मेथड। ठीक है, आप जाइए, इस वीडियो को देखने के बाद आप गूगल पर डालिए, एक बार मेरे कहने से डालिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑस्किलेटर मेथड क्या होता है, फिर इसे सीखिए और अच्छे से, और अपने एग्जाम में लगाइए और आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको इसमें से कुछ चीज़ें सीखने को मिली, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।